प्यारे बच्चों, क्या आप भी इंजीनियर बनना चाहते हो? आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किसी ने जेईई मेंस में टॉप कर लिया, किसी ने जेईई एडवांस में टॉप कर लिया। क्या आप लोग एक सीनियर इंजीनियर बनना चाहते हो? अगर आप लोग सीनियर इंजीनियर बनना चाहते हो, इस टॉपिक पर हमारे चैनल पर कमेंट आया है कि इंजीनियर कैसे बने, इंजीनियर बनने में कितना खर्चा आएगा, इंजीनियर बनने में कितना समय लगेगा, और सबसे बड़ी बात, अगर हम एक इंजीनियर बन जाते हैं तो क्या हमको करोड़ों की पैकेज मिलेगा? इस बात में आखिर कितना सच्चाई है, हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देंगे। और आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए या इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी अफवाहें हैं कि इंजीनियर आजकल बेरोजगार हो गए हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैल रही है। तो हम आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे कि आखिर मतलब बात क्या है। ठीक है, तो अगर आपका सपना है इंजीनियर बनने में, तो इंजीनियर मेरे बच्चों कई प्रकार के होते हैं। जिससे आपका होता है सिविल इंजीनियर होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, मैकेनिकल इंजीनियर होता है, कंप्यूटर इंजीनियर होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंजीनियर होता है। इंजीनियर कई प्रकार के होते हैं, कई ब्रांच होता है इंजीनियरिंग का। तो आपने अगर 10th पास कर लिया है, आप लोग 11th में आ गए हो, आपका सपना है इंजीनियर बनने का, तो आपको 11th में मैथमेटिक्स का चुनाव करना पड़ेगा। यानी कि 11th में आपको साइंस स्ट्रीम चुनना पड़ेगा, और साइंस स्ट्रीम में आपको पीसीएम यानी कि आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित से पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको 11th में गणित सब्जेक्ट से पढ़ाई करना पड़ेगा। आप लोग 11th और 12th गणित सब्जेक्ट से पास कर लोगे, बोर्ड एग्जाम आप लोग पास कर लोगे। जो कि अब देखो, इंजीनियर बनने के यहां पर दो रास्ते होते हैं। सबसे पहली बात, आपको 12 पास करने के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस की परीक्षा क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप लोग जेईई मेंस की परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। और जेईई मेंस की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद आप लोग बीटेक करना चाहोगे, तो जेईई मेंस की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद आपको एनआईटी कॉलेज मिलेगा। तो एनआईटी कॉलेज में आप लोग जाओगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर पैसों वाली आती है कि आखिर हमको जेईई मेंस की तैयारी करना, तो फीस कितना लगेगा। तो अगर आप लोग जेईई मेंस की तैयारी करना चाहते हो 12 के बाद या 11th 12th से आप लोग जेईई मेंस की तैयारी करना चाहते हो, तो मेरे बच्चों अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करोगे तो आपका बहुत कम खर्चा आएगा। लेकिन यहीं पर आप लोग अपने घर से बाहर, अगर आप लोग कोटा जाकर पढ़ाई करना चाहते हो, अगर आप लोग दिल्ली जाकर पढ़ाई करना चाहते हो, अगर आप लोग कहीं इधर उधर अपने घर से बाहर यानी कि ऑफलाइन पढ़ाई करने जाओगे, तो मैं बात करूं कोटा जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की, तो मेरे बच्चों वहां पर जो फीस लगता है आपका, 1 साल का जो फीस लगेगा, मैं रियलिटी बता रहा हूं, आपको डरा नहीं रहा हूं, 1.5 से 2 लाख रुपया आपका लग जाएगा। यानी कि जेईई मेंस की तैयारी करने में आपको अगर 11th से आप लोग पढ़ाई करते हो तो आपका 1 लाख रुपए से 2.5-3 लाख रुपए आपका खर्चा बैठ जाएगा। इतना वहां की फीस है जेईई मेंस की तैयारी करने में। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, अगर सपना है कि आईआईटी से पढ़ाई करेंगे, एनआईटी से पढ़ाई करेंगे, तो आप कोटा में जाकर अगर आप लोग पढ़ाई करोगे, जो आप भैया को टॉपर बनता देख रहे हो ना, भैया ने 7 साल बाद आपका जेईई मेंस जेईई एडवांस क्लियर किया हुआ है, समझे कि नहीं। तो इसकी जो जेईई मेंस की फीस है, क्योंकि फीस बताना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ा मुद्दा फीस का ही होता है। तो जेईई मेंस की तैयारी करने में आपका 1 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपया केवल फीस ही यहां पर लग जाएगा। तो अगर आप लोग जेईई मेंस क्लियर कर लेते हो तो आपको एनआईटी कॉलेज मिलेगा। तो एनआईटी कॉलेज में अगर आपको मिल जाता है तो वहां से आप लोग बीटेक यानी कि 4 साल की आप लोग डिग्री कर लोगे, तो आप इंजीनियर बन जाओगे। और इंजीनियर बनने के बाद चूंकि एनआईटी कॉलेज से आप लोग बीटेक करोगे तो 4 साल की पढ़ाई होगी, 8 सेमेस्टर होता है, तो आपको 8 परीक्षा देना होता है, और पर साल यानी कि आप लोग समझ लीजिए 2 लाख। तो एनआईटी कॉलेज से अगर आप बीटेक करोगे तो वहां जो फीस की मैं बात करूं तो 8 लाख रुपए से 10 लाख रुपए आपका बैठ जाएगा। 4 साल की पढ़ाई का जो फीस होगा एनआईटी कॉलेज से आपका 8 लाख से 10 लाख रुपए आराम से बढ़ जाएगा। यानी कि आप लोग 1 लाख 2 लाख रुपया देकर जेईई मेंस की तैयारी करोगे, 2 लाख रुपया आपका इधर हो गया और 8 से 10 लाख रुपया उधर दे दोगे एनआईटी कॉलेज में, यानी कि आपका 10 से 12 लाख रुपया लग जाएगा। तो आप एनआईटी कॉलेज से अच्छा इंजीनियर बन जाओगे। लेकिन 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 स्कॉलरशिप भी आते हैं, स्कॉलरशिप आते हैं, ठीक है। और मैं ये सारा खर्चा इंक्लूड करके बता रहा हूं, होटल का खर्चा, बिजली का खर्चा, ठीक है, रहने खाने पीने सबका मैं खर्चा जोड़कर बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अगर आपका सपना है कि हम आईआईटी मुंबई से ही पढ़ाई करेंगे, आईआईटी दिल्ली से ही पढ़ाई करेंगे, आईआईटी मद्रास से ही पढ़ाई करेंगे, तो आपको जेईई मेंस की परीक्षा क्लियर करने के बाद आपको जेईई एडवांस की परीक्षा क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप लोग जेईई एडवांस क्लियर कर लेते हो, ठीक है, जेईई एडवांस क्लियर कर पाना इतना आसान नहीं होता, 0.1% चांस होता कि आप लोग क्लियर कर जाओगे। यानी कि 1000 बच्चों में से केवल एक बच्चे का सिलेक्शन होता है जेईई एडवांस में, 1000 बच्चों में से। तो आप लोग अगर जेईई मेंस क्लियर कर लेते हो, जेईई एडवांस क्लियर करते हो, तब आप लोग बीटेक करोगे, इंजीनियर बनोगे, आईआईटी से आप लोग करोगे। और हाँ, आईआईटी कॉलेज, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, ये सब इंडिया के प्रतिष्ठित बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, और यहां से पढ़ाई कर पाना हर किसी की बस की बात नहीं है।
यहां से पढ़ने वाले बच्चों की जो हमारी सैलरी होती है, जो हमारे पैकेज होता है, वह 80,000 से 1 लाख रुपया पर मंथ होता है। यानी कि अगर मैं बात कर लूं, आपने आईआईटी से पढ़ाई किया, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास से आपने पढ़ाई किया है, तो 10 से 15 लाख रुपया आपका पैकेज मिल जाएगा इन इंडिया। अगर बच्चों आपका प्रश्न होगा कि करोड़ों के पैकेज कहां मिलेंगे, तो करोड़ों के पैकेज इंडिया में नहीं मिलते हैं। इंडिया से बाहर शायद आपको यूएस में, आपको अमेरिका या अदर किसी कंट्री में आपको शायद मिल जाए करोड़ों के पैकेज, लेकिन इंडिया में आपको करोड़ों के पैकेज नहीं मिलेंगे। इस बात को आप लोग आंख खोल करके सुन लो, समझे? तो यानी कि भारत में आईआईटी जाने का सपना कैसे होगा? 11-12 आप लोग मैथ स्ट्रीम से पढ़ाई करोगे, 11-12 के साथ आप लोग जेई मेंस की परीक्षा की तैयारी करोगे। जेई मेंस की तैयारी करने में आपको 1 लाख से 2 लाख रुपया खर्चा आएगा। फिर आपको दो रास्ते नजर आएंगे, एक या तो आप लोग जेई मेंस क्वालिफाई करके एनआईटी से बीटेक कर लो, या फिर आप लोग आगे चलकर जेई एडवांस की तैयारी करो और फिर उसके बाद आप लोग आईआईटी से आप लोग बीटेक कर लोगे। तो बीटेक चाहे एनआईटी से करो चाहे आईआईटी से करो। अगर आप लोग एनआईटी से करते हो तो आपका 60,000 से 80,000 सैलरी होगा। अगर आप लोग आईआईटी से करते हो तो आपका 80,000 से 1 लाख प्लस होगा। और जितने अच्छे इंजीनियर बनोगे, आपका फील्ड डिसाइड करेगा कि आपकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी कि आप इंजीनियर कैसे बनोगे, कितना खर्चा आएगा और कितनी सैलरी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और डिटेल जानना है तो कमेंट करो।